मस्ती खेल साहब, आपके सियासी हरीफ ख्वाजा आसिफ की कमर के बारे में दोबारा डायलॉग आ रहे हैं मार्केट में। हाँ। क्या हो गया है ख्वाजा आसिफ की कमर के ऊपर? बड़े आजकल ट्रोलिंग की जा रही है। क्या आ गया है? सॉरी, आपके सियासी हरीफ ख्वाजा आसिफ साहब, हाँ, उनकी कमर के बारे में बड़े आजकल मीडिया ट्रोलिंग कर रहा है। अली अमीन गंडापुर ने उनकी कमर, लचकदार कमर के ऊपर कुछ मैं पहले इतना कुछ कह चुका हूँ, इतना कुछ कह चुका हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है और जो मेरा जो वो कौल है ना, वो साल नहीं वो सदियाँ चलेगा। और इसलिए इसलिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलना चाहता। जो लोग दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं तो उनको करते रहना चाहिए। जी, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ डेली जो है वो हुकूमत जो है उनका मजाक उड़ा रही है, मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, डेडलॉक बरकरार है, कमेटियाँ बनती जा रही हैं। खान साहब ने कहा है कि बाहर जो गुड्डी गुड्डी का खेल खेला जा रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। क्या वजह बन रही है? बहुत आला सवाल आपने किया है। मैं समझता हूँ कि देखें जी, हम लोग रोडों पे क्यों आते हैं, हम लोग एहतजाज क्यों करते हैं, हम लोग जो है इतनी सर्दी में गर्मी में वो कहीं से कहीं वर्कर आते हैं, उनके अखराजात होते हैं, वो गोलियां बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खून आशाम होली खेली गई है, उनको वो बुलेट फायर तो कुजा वो डायरेक्ट फायरिंग पे आ गए हैं। तो पहले तरीका कार रहा है कि डराने का, धमकाने का, बुलेट पर फायर करते हैं, वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं, अब कहीं ना कहीं रुकावटें डालते हैं, अब शेल मारते हैं जी। तो उसके बाद जो है वो अब इन्होंने हमारा गला घोंट दिया है। हमें जीने के लिए हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। सर, क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं, अगर कोई इक़्तिदार वाला ये कहता है तो आए मेरे साथ बात करे। जमहूरियत में, आइन में पुरअमन एहतजाज करना कहाँ का जुर्म है? कहाँ नहीं लिखा गया? आपने कल हम इमरान खान जब इक़्तिदार में था तो आपने हमारे खिलाफ कितने बातें की थी, कितने जुलूस लेके आए थे। बिलावल लेके आया, फजल रहमान लेके आया, बाकी लोग लेके आए, किसी का एक पख्ता भी नहीं टूटा था। ये फेल हो चुके हैं, ये नाकाम हो चुके हैं, इनके पास अवाम की कोई राय नहीं है। अब बाहर ग्राउंड में जाएं, मैं कहता हूं वजीरों को मेरे साथ चलें बाजार के अंदर, अगर इनको पब्लिक थप्पड़ ना मारे, इनको गंदे अंडे ना मारे, इनका गिरबान ना फाड़ दे। ये तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन्होंने अवाम का जीना दोबार कर दिया है, महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गई है, बिजली की कीमतें देख, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। इन्होंने IPPs में भारी कमीशन लेके, मोटरवेज में भारी कमीशन लेके मुल्क को गिरवी रख दिया है, मुल्क की सालमियत को गिरवी रख दिया है। ये लोग शिकस्त खुर्दा हैं, ये हार चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग यहाँ फैसला करते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, खुदारा ये फेल हो चुके हैं, ये नाकाम हो चुके हैं, इनके पल्ले कख नहीं है, इनको छोड़ें और पाकिस्तान की पब्लिक की आवाज सुने। और पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक के जिसका मैंडेट उसको दोनों दिन। मस्ती खेल साहब बताइएगा, उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनके कंधों पर जिसका हाथ है वो बड़े ताकतवर, इसलिए इंशाल्लाह मैंने जो बात की है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी इनसे उकता चुके हैं, वो भी इनकी नलैकी और नहली के सामने, मैं खबर दे रहा हूँ आपको, उनकी नलैकी और नहली के सामने वो जो है वो भी समझता हूँ कि ये हर लिहाज से फेल हो चुके हैं। ये इन्होंने एक मसनूई सी पतंग के जरिए ये वो क्या कहते हैं जो कराची में वो स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेके जा, गैस की कीमतें देखें, बिजली के बिल देखें, और मेरे साथ महंगाई देखें, यहाँ सब्जियां नहीं मिल रही, टमाटर नहीं मिल रहे, कहते हैं पाकिस्तान की इकानमी ठीक हो रही। कहाँ इकानमी ठीक हो रही है? ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये मुल्क पाकिस्तान के ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स के कर्जे चढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान की एटॉमिक पावर को मैं समझता हूँ एक स्टेक लगा रहे हैं। जो दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है पाकिस्तान की, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है, उनके लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। ये नलायक और नैल टोला, इसमें सलाहियत ही नहीं है, इनमें काबिलियत ही नहीं है, ये अवाम को फेस ही नहीं कर सकते। ये किस मुंह से कहते हैं? इनके मुंह में मैं समझता हूँ ये इनकी आंखों में चमक ही नहीं है, अवाम को फेस कर सकेंगे। मस्ती खेल साहब, दुनिया के साइंसदान हैरान है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है अमेरिका, चाइना, कनाडा से सारी ऊपर चली गई है। और मैं आपको ये बताऊं कि पिछले दिनों में गवर्नर जो सिंध है, जो इनका नुमाइंदा है और इक़्तिदार के साथ वो पार्टी में लाइज है, मैं उनको सुन रहा था। वो जो मेरे ख्याल में वो कह रहा था, चुनाये साहब जो है गालबन चेयरमैन है स्टॉक एक्सचेंज, वो कह रहा था चुनाये साहब ये किसको आप धोखा दे रहे हैं? ये गवर्नर सिंध के अल्फाज में कोट कर रहा हूँ,
कि ये किसको धोखा दे रहे हैं, ये क्या तरीका और फार्मूला है कि जनाब जो है को रेल पेल हो गई है। और मैं आपको भाई ये बताता चलूँ, जो स्टॉक एक्सचेंज है ये किसी भी इकोनॉमी को जांचने का कोई पैमाना नहीं है। वो चंद बिलियनर जो हैं, चंद जो वडेरे हैं, जिन्होंने उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को अपने कंट्रोल में लिया है, वो आपस में जो है वो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेलते रहते हैं। उसकी इफेक्ट जो है ग्रास रूट लेवल पे नहीं आ रहे। अभी तक मुज़ाकरात शुरू क्यों नहीं हो रहे हैं? डेडलॉक है, वजह क्या है? और दूसरा ये भी जैसा सब कह रहे हैं कि पीटीआई जो है सीरियस नजर नहीं आ रही मुज़ाकरात के। मेरे ख्याल में हुकूमत नहीं लगता कि वो अगला जो 2025 का सूरज है वो सुख से लेना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि पहले भी वो फॉर्म 47 वाले हैं, धांधली करके वो इलेक्शन जीते हैं। तो मेरे ख्याल में वो सराइकी में कहते हैं कि वो 50 गिनन तो बड़ी गल है जी। वो जी उन्होंने धांधली की थी ना, अगर वो भी 50 लें ना जी, वो भी बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि उनका अनसीरियस माहौल है। जैसे आप असम्बली में आजकल देख रहे हैं कि उनके मिनिस्टर जो हैं वो नहीं आ रहे, स्पीकर बार बार रूलिंग दे रहा है और उनकी रूलिंग्स के बावजूद उनका सीरियसपन तो है वो इससे ज़ाहिर हो गया है। और रहा सवाल कि वो गवर्नमेंट वाले जो मिनिस्टर जी ये कह रहे हैं, देखें जी ये पाकिस्तान हमारा है, ये धरती हमारी है, इसमें जमहूरियत में एक जो है वो सोच होती है अपोजिशन की और एक होती है हुकूमत की। अपोजिशन इन वेटिंग होती है, कल हम पावर में थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, ये लोग अपोजिशन में थे। आज ये धांधली करके इक़्तिदार में आ गए, अवाम को उन्होंने मैंडेट नहीं दिया, हमें हमारा जो मैंडेट था उन्होंने छीन लिया, तो हम अपोजिशन में हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमहूर जो है वो जमहूर वो अवाम की राय को कहते हैं, जहां अवाम की अक्सरियत हो, जहां अवाम का मैंडेट हो। तो ये इनका जो अनसीरियसपन है, देखें जी हमने पार्टी में ये हमारी बड़ी डिबेट हुई कि ये बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब की और कई फेडरल मिनिस्टर्स की ये मीडिया से टॉक्स करते हैं जी कि अपोजिशन सीरियस नहीं है जी, पाकिस्तान के मसाइल को समझ नहीं रखती जी, अपनी शायद अपने स्कोरिंग के लिए ये करते हैं अपोजिशन। हमने उनको कहा नहीं जी, हम ये कतई नहीं करते। हमारा जो वाज़ेह एक वर्शन है, दो टोक मुक्किफ है। हम ये चाहते हैं जी कि आप मुल्क और का पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलाएं। आप जो है यहाँ पे जो आइन पाकिस्तान के तहत जो हमारी सिविल लिबर्टीज़ हैं उनका ख्याल करें। हम ये चाहते हैं जी कि हमारे जो हकूक़ हैं उनको आप मेहरबानी फरमाएं, उनको चलने दें जी। और रह गया सवाल जो हमारा मैंडेट छीना गया, हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा फोरम बनाएं, एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाएं जिसमें बैठ के हम बात कर सकें। हम कहते हैं हमारा मैंडेट छीना गया, आप कहते हो हमें नहीं छीना, इसको कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करने के लिए एक फोरम होना चाहिए। जैसे कल गोली लगी है, हम कहते हैं गोली क्यों चलाई, गोली क्यों लगी, क्या वजह थी कि पुरअमन लोग जो हैं वो यहाँ पे करने के लिए आए हुए हैं और उन पर गोली चलाई गई है अंधेरे में। तो इसको कौन डिटरमिन करेगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो उनको लाले पड़े हुए हैं उनके जाने के। उनके मिनिस्टर जो हैं वो असम्बली में हमें फेस नहीं कर सकते। अपोजिशन का जो दबंग रोल है, अपोजिशन का जो बबंग दोल है, अपना जो किरदार है, उसके सामने वो मैं समझता हूँ कि भीगी बिल्ली बन गए हैं जी।